मित्रों, यह वीडियो हाथरस घटना से ही जुड़ा हुआ है। भक्तों की दर्दनाक मौत का कारण उनका भोलापन, उनकी गरीबी और उनकी अज्ञानता है। इस अंधभक्ति के कारण ही इतने लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह वीडियो मैं दुखी मन से बना रहा हूँ। अगर भक्तजनों को सच्चे और पाखंडी संतों के बारे में जरा सा भी ज्ञान होता तो वह ऐसी घटना से बच जाते। कभी ऐसी घटना नहीं होती। एक पाखंडी संत के पीछे भागकर अपनी जान नहीं गंवाते। ऐसा नहीं मैं यह वीडियो इस घटना पर बना रहा हूँ। मेरे चैनल पर 6 महीने पहले मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ। गुरु की महिमा क्या है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है, कौन सच्चा गुरु है, कौन मूर्ख बनाने वाला गुरु है, इसके बारे में मैं सदगुरु कबीर साहब के ने खोल करके रख दिया है। गुरु को अंग में कबीर ग्रंथावली के पहले अध्याय में कुल 35 साखी हैं, जिसमें 20 साखी का अर्थ मैं समझा चुका हूँ। जो बाकी साखी है, बची हुई है, उसको मैं इस समय पूरा कर रहा हूँ। अफसोस की बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब को 600 वर्ष हो गए, कोई नहीं समझा, आज भी समझने का प्रयास नहीं करते। जो समझ गए हैं वो अपने आप दुख में मीलों दूर हैं। मैं यह नहीं कहता कबीर पंथी बन जाइए, आप किसी इष्ट देवी देवता की भक्ति करते रहें, लेकिन सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन आपको मूर्ख बना रहा है, कौन आपको भक्ति का सही ज्ञान दिखा रहा है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, आप ही सोचो, किसी से आप रास्ता पूछ रहे हो, उसे फला जगह जाना है और बताने वाला उस रास्ते पर उस जगह कभी गया न हो और आपको रास्ता बता दे कि ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ, वहाँ पहुँच जाओगे। क्या है आपको सही रास्ता बता रहा है? क्या आप अपनी मंजिल पर ठीक से पहुँच पाएंगे? नहीं, कभी नहीं पहुँच पाएंगे, बीच रास्ते में ही रह जाएंगे। ऐसे रास्ता बताने वालों से दूर रहो, तभी कल्याण हो सकता है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल करो। भक्ति करने के लिए सीखो और उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप संसार में लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं दिमाग के बदौलत, लेकिन वह दिमाग आधुनिकता की तरफ जा रहा है। हमारी जड़ें खोखली होती जा रही हैं। भारत आध्यात्मिक ऋषि मुनियों का देश रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से भारत पर हावी हो गई है। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है और आगे चलकर दिन पर दिन ऐसी आपदा आती रहेंगी और मानव लाचार और विवश होकर केवल देखता रहेगा। लालच शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला साखी नंबर 26 है। साखी जो है इस प्रकार है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत करे, तो पावे करतार। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा गुरु और परमात्मा से जाप तो एक है, नाम तो एक है, और रोने में अंतर है आकार का। जिसमें कोई उपाधि दे दो, जैसे शरीर, नाम, रूप आदि कह दो,
कोई अगर अपने आप को, अपने अस्तित्व को खत्म करके जीते जी मर जाए, वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस दोहे का अर्थ है इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों समान हैं, केवल दोनों में अंतर इतना है, आकार का है, नाम का है, रूप का है। आप कोई भी नाम दे दो, ईश्वर, भगवान, अल्लाह कर दो, में आपके ऊपर है। आप जैसे देखोगे गुरु में भी भगवान दिखाई पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि कोई भक्ति करने वाला अपना जीवन, अपना अस्तित्व मिटाते हुए संसार में जीता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहती। उसे अपनी शरीर की चिंता नहीं रहती। उसकी शरीर जीते जी उससे अलग ही हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब भक्ति करने वाला साधक आ जाता है, वह गुरु आ जाता है, वह दोनों में अंतर नहीं रहता। गुरु और परमात्मा एक जैसा हो जाता है। आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर हो जाती है। इस तब जाकर कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। कबीर सतगुरु ना मिलिया, रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहरी करी, धरि धरि मांगे भीख। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर सच्चा गुरु नहीं मिला और गुरु द्वारा दिया उपदेश शिष्य भी भक्त द्वारा आधा अधूरा अर्जित किया गया, तो ऐसा शिष्य साधु बनावटी चोला पहनकर, एक साधु का भेष बनाकर घर घर, गांव गांव भीख मांगता फिरता है। यह काम सदगुरु कबीर साहब की नज़र में बनावटी है, झूठा है, पाखंड है और साथ में निंदनीय भी है, क्योंकि इसे वेशभूषा धारण कर लेने से कभी भी परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है, जब तक सच्चा गुरु न मिले, अगर सच्चा गुरु भी मिल जाए लेकिन आधा शिष्य जो है आधा अधूरा ज्ञान लेता है, तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह केवल लोगों को मूर्ख बना सकता है। गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, माला कंठी धारण कर लेता है और घर घर भीख मांगता है और अपने आप को संत कहता फिरता है। ऐसे संतों के उपदेश और ज्ञान से बहुत दूर रहना चाहिए। वह खुद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, तो आपको परमात्मा से कैसे मिला पाएगा। ऐसे संतों के उपदेश मानने वाले गुरु और शिष्य दोनों परम ब्रह्म परमात्मा से कभी भी साक्षात्कार नहीं कर सकते। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपके काम का है तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव के अंक का आखिरी कुछ दोहे बचे हुए हैं, वह मैं पूरा कर लूँगा, तब दूसरे अध्याय पर जाऊँगा। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।